अगर आप एक कस्टमर लवर्स हैं तो पिक्सल ओएस आपको बिल्कुल ही सरप्राइज करने वाला है, क्योंकि इस बार इसमें आपको इस तरीके से मैसिव अपग्रेड और नए चेंज देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और इसे यूज़ करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ आई एम लविंग इट, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ नया देखने को मिलता है पहले के कंपैरिजन में। तो चलिए ये चेकआउट करते हैं कि पिक्सल ओएस के अंदर क्या हमें देखने को मिलता है, ये हमारे यूआई एक्सपीरियंस को कैसे बेटर करता है और आप किसी भी डिवाइस के अंदर डालोगे तो ये सारे चेंज आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉसिबल हो तो हाइप देना ना भूलें। सबसे पहले बिग चेंज की बात करें तो वह है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, जहां पे आप देख सकते हो कि आपको फॉग एनिमेशन देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैं इसे अनलॉक करता हूं, ये सेम इफेक्ट्स आपको है जो हमारे होम स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूं तो आप देख सकते हो रिसेंट यूज्ड वॉलपेपर मुझे नजर आते हैं, और जैसे मैं इन पे क्लिक करूंगा जो भी चेंज मैंने क्रिएट कर रखा है वो चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो सनलाइट इफेक्ट देखने को मिल जाता है इसके ऊपर, जो कि इसे काफी ज्यादा यूनिक सा बना देता है। आपको यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। अनदर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं चेन, तो अगर मैं डिफरेंट वॉलपेपर फिर से पिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो वेदर का इफेक्ट देखने को मिलता है वो भी बारिश वाला, जो कि काफी ज्यादा कूल है। और सेम इफेक्ट्स आपको अनलॉक के बाद होम स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ जाता है, जो कि इसे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। इसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन करना है तो सिंपल आना है आपको सेटिंग के अंदर, उसके बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर, जहाँ पे आप देखो एक कंप्लीटली नया सा रीडिजाइन लुक आपको देखने को मिलता है। जहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन तो देखने को मिलता ही है, जो भी इफेक्ट्स है उसका लाइव एनिमेशन आपको यहीं पे नजर आ जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखो क्लॉक फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक स्टाइल तो आपको देखने को मिलता है, बट इसका स्टाइल पहले के कंपेरिजन में कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जहाँ पे आप चाहो तो मैनुअल कलर भी पिक कर सकते हो या फिर सिस्टम वाइज कलर भी आप यहाँ पे रख सकते हो। साइज के अंदर भी आपको चेंजिंग देखने को मिलता है, जैसे कि स्मॉल साइज या लार्ज साइज, ये भी आप यहाँ पे कर पाओगे। शॉर्टकट का जो यूआई इफेक्ट्स है वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, जहाँ पे लेफ्ट एंड राइट शॉर्टकट आप यहाँ पे बदल सकते हो, जो कि आपको अलग अलग लुक में देखने को मिलता है, जहाँ पर लेफ्ट एंड राइट चेंज करने का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अनदर मोर सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने लॉक स्क्रीन पे किस तरीके से नोटिफिकेशन अपेयर होंगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फुल लिस्ट आपको मिलना चाहिए या फिर व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहिए, बस वो चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। साथ साथ कैमरा शॉर्टकट, डायनेमिक लेफ्ट और फिंगरप्रिंट इफेक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि आपको इफेक्ट्स दिखाई दे रहा है लाइव का, उसके बाद एआई का है और बाकी खुद से वॉलपेपर क्रिएट करने का। तो हम जैसे ही आते हैं अपने लाइव इफेक्ट के ऊपर, कोई भी एक वॉलपेपर पिक करते हैं डेमो के रूप में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको अलग सा लुक देखने को मिलता है, जहाँ पे आप अलग अलग शेप एंड डिजाइन सेट कर सकते हो अपने जो वॉलपेपर के ऊपर, और उसमें कलर भी आप अपना इन्हेंस कर सकते हो, जो कि काफी ज़्यादा सही लगता है। वेदर पे क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन, यहाँ पे फॉग वाला इफेक्ट्स जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही दिखाया, उसका रेनी इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे स्नो का भी आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, और ये हमारा सन का, जहाँ पे आपको लाइट रिफ्लेक्शन वाला लुक देखने को मिलता है, जिसे आप इनहेंस करोगे तो आपको काफी सही तरीके से ये नजर आता है। अनदर यहाँ पे आपको सिनेमैटिक देखने को मिलता है, जो कि 3D इफेक्ट्स के हिसाब से आपके वॉलपेपर के अंदर नया सा जान डालता है, जिससे आपको मूविंग चीजें दिखाई देती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो जैसे भी आपको यहाँ पे लुक रखना है, जो भी आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो पूरा का पूरा लुक एंड एनिमेशंस यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आप यहाँ पे देखो, जब भी मैं टैप करता हूँ यहाँ पे अलग से आपको इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि अनलॉकिंग के बाद आपको नजर आता है, जो कि आपके यूजर एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करता है। अनदर चेंज आपको देखने को मिलता है ऐप ड्रॉअर में। पहले ऐप ड्रॉअर पूरा आपको ऊपर टॉप तक देखने को मिलता था, बट अब देखो स्टेटस बार हमारा जो एरिया बाकी रहता है, इसमें टैप करने के बाद आप देख सकते हो किस तरीके से आपको यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। और ऐप ड्रॉअर पहले से काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज आपको नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम पैनल भी रीडिजाइन कर दिया गया है, जहाँ पे आप देखो किस तरीके से आपको फुल या लो करने के बाद एनिमेशन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे फुल वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है। अनदर चेंज आपको देखने को मिल जाता है सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे जेस्चर्स और यहाँ पे डबल टैप पावर बटन, इसका पूरा का पूरा यूआई लुक चेंज हो चुका है, जो कि पहले आपको डिफरेंट से लुक में देखने को मिलता था। साथ यहाँ पे आपको आइकन मैनेजर के अंदर भी चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप आ जाते हो अपने डिस्प्ले के सेटिंग के अंदर, इसके बाद आपको आइकन मैनेजर यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका भी यूआई कंप्लीटली चेंज हो चुका है, जो कि पहले आपको थोड़ा डिफरेंट से लुक में नजर आ जाया करता था। सर आपको चेंज देखने को मिलता है नोटिफिकेशन के एरिया के अंदर। अगर आप नोटिफिकेशन पे इन करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आपका फ्लैश लाइट है, इसका यूआई चेंज हो चुका है, जो कि देखने में काफी सही लगता है। और जब भी आप इसे चार्जिंग से कनेक्ट करोगे, आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हो, तो आपको यहाँ पे बैटरी के अंदर तो नया सा पॉपअप देखने को मिलता ही है, साथ साथ फ्लैश लाइट
लाइट भी आपको यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ नजर आता है। तो इसका जो यूआई है ये चेंज हो चुका है, साथ साथ यहाँ पे जो स्टाइल है वो काफी सही तरीके से हमें दिखाई देता है। इतना ही नहीं, अगर आप इसे रिसेंट पे डालते हो तो किसी भी टैब के ऊपर आपको एक पॉपअप देखने को मिलता है, जिसपे क्लिक करने के बाद आपको ऐप इन्फो, स्प्लिट स्क्रीन, सेलेक्ट और क्लियर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसका स्टाइल पहले से चेंज हो चुका है और देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी ये लगता है। अनदर यहाँ पे जो आपका यूआई एक्सपीरियंस है ये पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुका है, काफी अच्छा आपको फील आएगा जब आप इसे डेली लाइफ में यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली ये रीडिजाइन हो चुका है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, प्रोटेक्शन के नाम पे काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि आपको देखने को मिलता है सिक्योरिटी के अंदर, जो कि हमारे यहाँ पे एडवांस प्रोटेक्शन है। अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखते हो तो कोई भी एपीके आपके फाइल में जैसे कोई भी इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता, यानी इंस्टॉल नहीं कर सकता, लाइक दिस। तो यहाँ पे जब भी मैं किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा या कोई भी थर्ड पार्टी बंदा इसे इंस्टॉल करना चाहेगा तो उसे यहाँ पे स्पेशल एक्सेस देना पड़ेगा, तभी जाकर मैं किसी भी एपीके को इंस्टॉल कर पाऊंगा। तो ये काफी ज्यादा सिक्योर फीचर्स है जो कि मैं अक्सर अपने सैमसंग S24 अल्ट्रा के अंदर यूज करता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए पर्सनली मुझे क्या करना होगा, सेटिंग के अंदर जाना होगा, इस प्रोटेक्शन को ऑफ करना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करना पड़ेगा और फिंगरप्रिंट उसी का यूज होगा जिसका फोन है। तो ये काफी अच्छा प्रोटेक्शन वाला फीचर्स यहाँ पे ऐड किया गया है, जिसके बाद आप एपीके को इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन के अंदर इजी तरीके से। जैसे कि आप यहाँ पे देखे होंगे, ऑफ कर देने के बाद मैं यहाँ पे एपीके को इंस्टॉल कर पा रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे जो लिया गया है ऐप प्रोटेक्शन का, जो कि आपके काफ़ी काम में आने वाला है और ये बहुत सारी चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे ब्राउजर वगैरह हो गया और फ़ोन वगैरह और सेफ्टी से रिलेटेड। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इम्प्रूव्ड आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है पिक्सल के साथ। अदर यहाँ पे पेज क्लोजिंग का जो एनिमेशन है ये भी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है, जहाँ पे आप देखोगे जब मैं पेज को क्लोज करता हूँ तो आपको एक अलग सा एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। ये छोटे-छोटे चेंज आपको एक अलग सा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाले हैं जब भी आप इस पिक्सल ओएस को अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर डालोगे जिसका ऑफिशियल सपोर्ट है। और इसे अगर आपको यूज करना है तो सिंपल आपको गूगल पे आना है, सर्च करना है पिक्सल ओएस, जो भी डिवाइस का यहाँ पे कोड नेम आपको दिखाई दे रहा है इनमें से कोई एक है तो उसे यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप इसके साइट पे आ जाओ और अपने डिवाइस नेम को सर्च कर सकते हो और सर्च करने के बाद आप सिंपल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाओगे। रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो आप एडबी का साइड लोड मेथड फॉलो कर सकते हो, जिससे रिलेटेड एक प्रॉपर डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। डेमो के रूप में अगर मुझे इसे पोको F3 मिलियन एक्स या रेडमी K40 के लिए डाउनलोड करना है तो उसके पेज पे आना है, जहाँ पे आपको लेटेस्ट डाउनलोड बिल्ड देखने को मिल जाएगा, साथ साथ आपको रिकवरी भी देखने को मिलता है और जो रिकवरी दिया गया है उसी रिकवरी का आपको है जो यूज करना है और साथ साथ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का यूज करना है, जो कि आपको एवरी फोन के अंदर नया अपडेट देखने को मिलेगा। जो भी चेंज मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं वो सारे चेंज आप देखना चाहते हो तो आपको लेटेस्ट पिक्सल ओएस यूज करना पड़ेगा, जिसका वर्जन आपको 16.1 देखने को मिल जाता है और ये 16.1 किसी किसी डिवाइसेस के लिए अभी आना बाकी हो सकता है और किसी के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हो सकता है। तो आप पिक्सल का ऑफिशियल साइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब रही बात कि मैं कौन से डिवाइस के अंदर इसे यूज कर रहा हूँ, तो ये है मेरे पास पोको का F7 और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसे यूज करने का नजर आती है एज अ परफॉर्मेंस और बग के मामले हैं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। लेकिन आप एक यूनिवर्सल डिवाइस के यूजर से तो ये जो पार्ट है आपको देखना जरूरी नहीं है, ये स्पेशली पोको F7 वाले यूजर्स के लिए है। पहले चीज यहाँ पे फिक्स हो चुकी है वो है अल्ट्रा वाइड कैमरे का, जो कि आपको पहले इशू देखने को मिल रहा था हर एक एओएसपी के अंदर, तब यहाँ पे अल्ट्रा वाइड हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। दूसरा यहाँ पे जो डबल टैप का प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पे आपका जो फिक्स हो चुका है, जो कि काफी सही तरीके से वर्किंग है। साथ ही साथ स्लो चार्जिंग का जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता था वो भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, बट उतना ज्यादा फास्ट नहीं हुआ है जितना कि इसका स्टॉक हाइपर ओएस पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देखोगे 44 मिनट के चार्जिंग पे 62% चार्ज हो जाता है। और इसे मैंने स्मॉल चार्जिंग भी किया था और उस समय का अगर मैं आपको टाइमिंग यहाँ पे शो करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 90 मिनट में 33% है, तो ये पहले से इम्प्रूव्ड है बट स्टिल और इम्प्रूव होने की जरूरत है। और रही बात परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो ये जो अपडेट है ये रियली में काफी ज्यादा इंसेन होने वाला है, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो रियली में काफी ज्यादा सुपर्ब है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3D का आपको रिजल्ट शो करता हूँ तो आप देख सकते हो बेस्ट लुक काफी बेहतरीन है और लोएस्ट लुक भी काफी ज्यादा अच्छा है। अनदर यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी 84.1 देखने को मिलता है और इतना तो भाई इसके स्टॉक ओएस पे भी अभी रिसेंटली हमें देखने को नहीं मिल रहा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल परफॉर्मेंस रेंज और बाकी एफपीएस वगैरह आपको किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड निकल के आता है। वहीं पे हम बात करें हमारे गिगबेंच रिजल्ट की, तो गिगबेंच भी काफी ज्यादा बेटर है और यहाँ पे स्टॉक से तो मैं कहूँगा स्लाइटली सिंगल कोर तो बेटर रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। अनदर यहाँ पे हम बात करें सीपीयू थ्रोटल की, तो सीपीयू थ्रोटल का भी रिजल्ट आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि 5,48,000 मैक्स है और मिनिमम यहाँ पे 4,60,000 है। 87 का स्टेबिलिटी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बेहतरीन मुझे लगा। अनदर यहाँ पे स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप की बात कर लें तो स्टैंड बाय जो बैटरी ड्रॉप हमें देखने को मिल जाता है वो है 10 आवर्स 28 सेकंड के अंदर 2% का, जो कि ये भी काफी ज्यादा इंसेन है, क्योंकि ऑफिशियल हाइपर ओएस पे ये 3% का ड्रॉप दिखाता है, बट यहाँ पे 2% का ही आया है, वो भी स्टैंड बाय
10 आवर्स के टाइमिंग के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। और रही बात बेसिक चेंज, तो बेसिक चेंज आपको जो ओएस के अंदर देखने को मिलता है उसमें वो आपको सारी चीज़ें मिलेगी, बट ये काफ़ी हद तक स्टॉक टाइप का रहता है, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं मिलता हमारे पिक्सल ओएस के अंदर, जिसकी वजह से आपको गेमिंग के अंदर वही फ़ोन के साथ जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आता है वही देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे 120 एफपीएस नहीं मिलता अगर आपका डिवाइस सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपका फ़ोटो स्टोरेज ज़रूर आपको अनलॉक मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर आप फ़ोटो वगैरह अपलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ये एडवांटेज देखने को मिल जाता है जस्ट लाइक दिस। और पोको F7 रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है, वो ऑप्शन मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला है किसी भी यूएसबी के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिसिंग देखने को मिलती है। और डिवाइस सर्टिफिकेशन का तो आपको आजकल पता ही है कि आपको खुद से ये फिक्स करना पड़ता है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे खुद से फिक्स करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा मैं यहाँ पे हाईली रिकमेंडेड करूँगा उन सभी को जो कि एओएसपी रोम पसंद करते हैं, कस्टम रोम पसंद करते हैं, पिक्सल ओएस को एक बार जरूर ट्राई करो, क्योंकि ये रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल हो चुका है आज के टाइम पे। आपका क्या है ओपिनियन, कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय। और हाँ, हाइप नहीं दिया है तो जरूर दे देना।